आजाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के एक चॉकलेटी हीरो से आगाज करने के बाद नेगेटिव रोल्स कमाल के करते हैं। बहुत सारी फिल्म्स कर चुके हैं, ड्रामे कर चुके हैं और जो कुछ कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट्स हिट करने के लिए इनका नाम है काफी। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हसन नियाज़ी। क्या बात है सर, आइए। वेलकम टू हंसना मनाए सर। थैंक यू, थैंक यू। हसन भाई, ऐसा है कि शो की रिवायत है। बिल्कुल, मैं शेर भूल जाऊंगा, मैं पढ़ता हूँ। प्लीज, बहुत अच्छे। अल्लामा इकबाल साहब हाँ, की जवाब शिकवा नज़्म का पहला शेर है। बहुत वैल्यू है इसकी मेरी लाइफ में, बिकॉज इस शेर की बेस पे मुझे मेरे फादर ने शो बिजनेस को प्रोफेशन बनाने की इजाज़त दी। वाह, बताओ बताओ। वो बड़ा सिंपल सा शेर है। खुदा से हुस्न ने एक रोज़ ये सवाल किया, वाह। जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे फर्दर नरेशन रीडिंग मैंने नहीं की, बिकॉज इस एक शेर में ही मेरी इजाज़त छुपी हुई थी और मकसद भी उनका पढ़वाने का इसी के अंदर था। क्या बात, आइए। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा। सो इस शेर के बाद वालिद साहब ने दुआएं दी एंड ही सेड के ठीक है बेटा, इसको प्रोफेशन बनाओ आप, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बट मैं भी अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा। यू आर चूजिंग योर प्रोफेशन फील्ड एंड मैं इसी फील्ड में तुम्हें सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ लाइफ। वेरी नाइस। तो कभी भी एल्विस प्रेस्ले की तरह पीक पे जब तुम अपने करियर में जाओ तो डाउनफॉल को नहीं भूलना। सब ने ख़त्म होना है, ये सारी दुनिया, निज़ाम शिज़ाम सब ख़त्म होगा। सो डोंट बी क्रेजी। सो इस शेर की मेरी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू है। और आप लोगों का जो भी प्रोफेशन है, जो भी फील्ड है आप लोगों की, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखें कि आप लोगों की मेहनत से पीक तो अल्लाह मियाँ आपको देगा, बट वो हमेशा के लिए नहीं है और वो आपकी वजह से नहीं है, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है आपको। तो ब्लेसिंग आपके साथ कभी भी ख़त्म हो सकती है। बहुत अच्छी बात किया सन भैया। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, इत्तेफाक देखें कि मेरे वालिद साहब के साथ भी यही इंटरेक्शन हुई। अच्छा, कि उन्होंने मुझे इजाज़त किस तरह दी। कैसे? मैं अच्छा खासा हलाल रोज़ी कमा रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। अच्छा, तो मैंने उनको शेर सुनाया कि उस हसीना के वादे गर सच्चे होते, अच्छा, उस हसीना के वादे गर सच्चे होते तो बाखुदा हमारे भी 2 बच्चे होते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्होंने मेरे कान मरोड़े और कहा, तुझे इजाज़त है बेटा, तू यही कर सकता। आपके बचपन से आगाज करेंगे। सुनने में आया पैदा हुए तो छोटे थे। जी जी। तो आप छोटे तो थे, लेकिन आप शरारती भी थे और गुस्सीले भी थे। जी बिल्कुल। ऐसा आपने बचपन में क्या देख लिया कि आपका गुस्सा कम ना हुआ? देखिए, मुझे 2 बातों पे गुस्सा आया। एक तो मैं इस दुनिया में आया हूँ, ये बात भी है। आई कुडंट डू एनीथिंग। उसके बाद फिर जब मैंने देखा कि मेरी तरह सारे ही छोटे हैं, कुछ यूनिक नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ गया। आप गुस्से में रहे। और गुस्सा भी मैंने देखा कि बड़े लोगों में है, तो मैं कहा कुछ नया एलिमेंट होना चाहिए। गुस्सा भी लोगों का गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली, तो वो बहुत लाडों से, बहुत प्यार से मुझे पाला गया, जवान किया गया। बट ये है कि उस सारी चीज़ की वजह से मेरी शरारतें बढ़ती गईं, कभी किसी ने डांटा नहीं था, तो इस वजह से फिर ग्रेजुअली। क्रिकेट का शौक भी रखा और एक बार छत पे चढ़ गए आप, मैंने सुना, और कुछ अजीब सा हो गया, पूरा मोहल्ला जमा हो गया आपको छत पे देखने के लिए। यस, देखने नहीं, उतारने के लिए। उतारने के लिए आप किस छत पे चढ़ गए? मैं 7 वालों की छत पे चढ़ा था। उस घर में कोई लड़कियां नहीं थी, बुजुर्ग रहते होते थे और मुझे बुजुर्ग को भी नहीं आपने नहीं, मतलब वो मगरिब की नमाज पे गए हुए थे, वरना बड़ी सपोर्ट हो जाती, दरवाजे से जाता मैं। अब मुझे बॉल बहुत प्यारी थी, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है बच्चों के ऊपर सख्ती होती है कि बस अब बॉल नहीं मिलेगी। बेशक। तो मैं कहा यार, अब ये तो वो दौर भी चल रहा था ऐसा कि नहीं मिलनी थी बॉल मुझे दोबारा से। मैं चढ़ तो गया, चीज़ें इकट्ठी कर, मैं अब उतरना था तो वो इतना चौड़ा सा कोई शेड था, उस पे लैंड करना था मैंने। ठीक है। अब मुझे डर ये लगे कि मैं हल्का फुल्का, जो कि गलत फहमी थी मेरी, मैं हल्का फुल्का कहीं टकरा के बाउंस ना कर जाऊँ, वापस ना आ जाओ, वापस ना नीचे ज़मीन पे गिर जाऊँ, टिप्पा खा गए। तो मैं बड़ा रोया, घर वालों तक आवाज़ गई कि ये रो रहा है, किधर रो रहा है? अपनी छत पे, वो हमारे घर की छत पे चढ़े। मैं कहा मैं 7 वालों की छत पे बैठा रो रहा हूँ, मैं यहाँ रो रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से उतारो। तो वो फिर 3-4 घर से कुछ हजरात आए और उन्होंने मुझ भारी भरकम बच्चे को बांधा रस्सियों से और शोल्डर पे रख के, तो वो नीचे उतरे सीढ़ियों से। और
That was one chaos in life. तो आप सीढ़ी से नहीं उतर पा रहे थे? मैं नहीं उतर पा रहा था आप स्टक हो गए थे, आपको हाइट एक्रोफोबिया? Yes. ओए होए होए। तो वो उसके बाद से फिर मुझे जो है ना, आप कह लें कि एक तो सख्ती हो गई कि छत पे नहीं चढ़ना। सही बात। दूसरी एक छूट मिल गई कि जितनी भी बॉल्स घूमती है ना, कोई मसला नहीं है, तुझे बॉल ले देंगे, लेकिन आइंदा ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। अक्सर क्रिकेटर ऐसी जगह चढ़ जाते हैं जहाँ से उतर नहीं पाते। यस, देखा ही होते। यस। अच्छा, मैंने आपने, अगर मैं अंडर 19 खेला हुआ है? मैंने जी ट्रायल्स दिए थे। ट्रायल्स दिए, सिलेक्शन नहीं हो पाया? नहीं हो पाया बिकॉज आई गॉट इंजर्ड। और उसके बाद फिर जब टेस्ट वेस्ट हुए थे तो स्मोकिंग भी पकड़ी गई। फिर सब पकड़ा गया, सारी करतूतें खुल गई। फिर जो मतलब घर वालों को नहीं पता थी वो भी पता लगनी शुरू होगी। मैं क्या नहीं, ये काम ही नहीं करना। वेरी नाइस, चलो ये। एंड देन अगेन बैक इन 2014, 11 साल एक्टिंग करने के बाद मुझे दोबारा से जोश चढ़ा। कुछ पर्सनल मेरी पीआर डेवलप हो चुकी थी सोसाइटी में। तो 2014 में मैंने फिर दोबारा से 1 साल एक्टिंग छोड़ के हार्डकोर प्रैक्टिस की। एंड सुबह शाम यस 8 से 9 घंटे आई वाज ऑन द ग्राउंड विद माय कोच। और डेली 100 किलोमीटर्स की मेरी ड्राइव होती थी गाड़ी के ऊपर। 2 चक्कर लगते थे, एक सुबह के सेशन के लिए, एक शाम के सेशन के लिए। और उसमें भी मैं इतने कोई कह लें लाडों से प्रैक्टिस कर रहा था कि जो नेशनल हॉलीडेज़ होती हैं उसमें भी उस एरिया के करीब के जो बच्चे होते थे ना, उनको ज़बरदस्ती बुला लिया जाता था कि हसन भाई की छुट्टी है, ये आ रहे हैं, तो तुम 10-11 बच्चों ने लाजमी आना है। बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे आप? फिर तो अच्छा ही खेल रहे होंगे। जब आगे गए तो उन्होंने कहा किधर से आए हो बच्चे? मैं कहा वो बच्चों में से उठ के आ गया। तो ये हुआ। लेकिन अगेन आई गॉट इंजर्ड। 1 साल, यस, वो उम्र के हिसाब से वो फिटनेस नहीं थी। लेफ्ट आर्म फास्ट लेकिन हसन भाई, आप, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, लेकिन आप एक्टिंग आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम था उस वक्त? तो आप 1 साल तक एक्टिंग नहीं कर रहे थे? उसके पीछे बहुत सारे ड्रामे थे, तो कुछ सेविंग थी। आपने सेव कर लिया था? हाँ, मैं मतलब 2009 में आज़र की आएगी बारात हमारा जियो पे आया था। उसके बाद से समझ लें कि गुड्डी जो है ना चढ़ गई थी। तो 9, 10, 11, 12, 13, इवन 14th के भी कुछ मंथ थे कि आई वाज वर्किंग क्रेजीली। आप शरारती तो थे, मैंने सुना एक बार अपनी वालदा से कुछ ऐसा कह दिया, वो बेचारी गिर गई थी। यार खुदा की कसम, कहाँ से सुन लेते आप? उन्होंने कहा हसन मुझे उठाइए, आपने क्या कहा? जी, वो मैं और अम्मा आ रहे थे बाजार से वापस, कहीं किसी चीज़ से वो टकराई और गिरी। अच्छा, वो मैं बचपन में बच्चे एक्चुअली उनका ध्यान ऑन रोड बहुत सारी चीज़ों की तरफ होता है। बेशक, बहुत सारी चीजें ठीक है, मतलब बंदों की तरफ नहीं। हाँ, चॉकलेट वगैरह ये वो सब पड़ी होती। तो वो कहीं टकरा के गिर गई, अल्लाह ने जन्नत बख्शे। और उन्होंने बड़ी तकलीफ में बुरका शुरका पहना हुआ मुझे कहती हैं हसन बेटा उठाओ। बड़े मान से उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि मेरा बेटा है, मैं इस सिचुएशन में तो मुझे उठा लेगा। हाँ। पता नहीं कहाँ से मेरी बुराई आई और मैंने एक डायलॉग मार दिया। दो एट दैट टाइम मुझे एक्टिंग करना शौक था, ना कोई मामला था ऐसा। उम्र क्या थी? आई वाज प्रोबेबली 12 साल 13 साल। फिर ठीक। बाबा जान की डेथ के बाद। क्या कहा फिर? कुछ नहीं, वो अम्मा नीचे पड़ी हैं। मैं कहा अम्मा आपने समझाया था कि गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते, मैं कोई गिरी चीज़ नहीं उठाता। एंड गाइस बस फिर अम्मा ने कोई पहनी हुई चीज़ उतारी? ना, वो ऐसी नहीं थी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अरे इस डायलॉग पे भी कोई मार नहीं पड़ी? शी वाज ऑन द रोड ना, तो उस वक्त नहीं टॉलरेट किया उन्होंने, बड़ी तकलीफ में। शी वाज हेल्दी। तो उठी, कपड़े छुपड़े झाड़े, तो साथ में एक और सड़क पे से गुजरती हुई आंटी माई थी, उसने भी उनकी मदद कर दी। आपने नहीं की? लेकिन गिरी हुई चीज नहीं उठाते ना, मुझे समझाया गया था। उसूल है। हाथ पकड़ के मेरा घर लेके आई, उन्होंने अपना रोल पूरा किया। माँ है, बच्चे का ख्याल रखा। वो आपका हाथ पकड़ घर आई, सामान जो भी कुछ था उनके पास वो रखा, बुर्का उतारा, पानी पिया, चिमटा पकड़ा, कहती इधर आओ। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने चिमटा पकड़ा, मैं कहा किसी भी वजह से पकड़ा हुआ होगा। मेरी वो धुलाई हुई ताबिश मियाँ। दोनों साइडों से सेका आप? दोनों साइडों से सेका कि आज तक जिंदगी में हर गिरी हुई चीज उठा लेता हूँ मैं। तो यार इसको तो साइड पे कर दो मैंने। बहुत आला। अच्छा अच्छा भाई, ऐसा है कि आप क्योंकि गुस्से के तेज थे, लेकिन आप बचपन से विलन होने की एक्टिंग कर रहे थे। मैंने सुना कि आपने कॉलेज स्कूल में एक कपल को पकड़ लिया था, बच्चों के जो आपस में प्यार मोहब्बत कर रहे थे। नहीं, वो कपल को नहीं पकड़ा था, मैं तो बॉयज के स्कूल में पढ़ा हूँ।
फिर भी पकड़ लिया आपने कबूल? हाँ, वो बॉय जो था ना, वो फुदक के कैंगरू की तरह मेरे 5-7 दोस्तों के ग्रुप में बैठ रहा था और मुझे जगह नहीं मिल रही थी। उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, हम 5-7 लोगों में बैठने वाले। मतलब अगर आप फ्रंट बेंच वाला समझ लें मुझे, या बैक बेंचर समझ लें मुझे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो मेरे 5-7 दोस्तों के ग्रुप में आके ना घुस रहा था। ठीक है। समझाया नहीं समझा, मेरी उससे थोड़ी बहुत कलकलामी हो गई। मैं बचपन से ही गुस्से में तेज था। उसके साथ लड़ाई हो गई। बहुत मारा उसको। डेफिनेटली मुझे भी को घुसे लाते पड़े होंगे, लेकिन उस गुस्से में उस बेचारे बॉय को मैंने ना आंखों में बहुत वो जोर से मारा था, या उसको उंगलियां चबो दी थी। मतलब आई डिड समथिंग विद हिज आईज, उंगलियां चबो फाइट में। तो थोड़े अरसे के बाद ना उस बेचारे को शेड्स लग गए थे, ये जो नज़र के ग्लासेस। अल्लाह। तो वो मुझे उसकी ग्लासेस देख के ना अपने गुस्से के ऊपर होता था कि मैंने ये क्या कर दिया है। गुस्से के ऊपर और गुस्सा आता था? हाँ, अपने ऊपर आता था, लेकिन मुझे उसके लिए आई रियली फेल्ट बैड कि बेचारे को अब लाइफ टाइम ग्लासेस लग गए हैं। एक आंख आपने? नहीं, वो फिर मतलब दोनों आंखों में यूं ही ना, मतलब गुस्सा, पागल। देख रहा होगा अभी भी? अल्लाह करे भाई, तू देख भी रहा है ना तो बंद कर दे। तुझे याद आ जाएगी, दोबारा आके ना पीट देना, अब इस मुंह पे पैसे लगे। खबरें मुझे ये भी मिली कि आपने कोई लव स्टोरी भी पकड़ी थी। लव स्टोरी कोई नहीं पकड़ी आपने बचपन में अपने? वो मेरी ही पकड़ी गई होगी। आपकी पकड़ी गई। अच्छा, कराची में आ गए आप, लाहौर में पैदा हुए। किसी ने टिकट कराई आपकी? जी, मेरे दोस्त हैं अदनान जलाल, ही इज फ्रॉम मर्दान। इतना तंग आ गए थे आपसे कि टिकट करा के दी? हाँ, वो मतलब बड़ी हमारी दोस्ती, और वो बिजनेसमैन, सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग बहुत हमारी होती थी साथ इकट्ठे। तो उसको जब ये शौक़ पता लगा तो उसके पास अपने बिजनेस अमाउंट में से ही ना 50 वाले नोट की पूरी एक गड्डी थी। ठीक है। उसने कहा तूने करना है? मैं कहा हाँ करना है, हर हाल में करना है। मैं कहा हर हाल में करना है। ये ले 5,000 रुपये। 5,000 रुपये का टोकन करा दिया उसने? टोकन उसने करवा दिया। उसके बाद वो मुझसे राब्ते में भी नहीं रहा कि मैं वीक ना पड़ जाऊं या मैं मज़ीद सपोर्ट ना मांगूं, तो भी मैं स्ट्रांग नहीं हो सकूंगा, सिचुएशन से फाइट नहीं कर सकूंगा। 5,000 में से ताबिश मियाँ मैंने टिकट ली, कोई रिक्शा कराया, सिगरेट। मैंने लैंडेड इन कराची, लैंडेड भी क्या, अराइव्ड इन कराची वाया ट्रेन। तो मेरी जेब में 2,800 रुपये थे, जो 9वें दिन सिर्फ सिगरेट पीते पीते ही ख़त्म हो गए। सिगरेट पीते रहे आप? सिर्फ सिगरेट ही पीता रहा, बाकी तो अल्लाह मियाँ रोटी खिलाता। और दोस्त ने क्या सोच के दिए होंगे कि जाएगा, मेहनत करेगा, ये करेगा, दोस्त उड़ रहा है हवा में। फिर 2,800 का ब्रेकअप दे रहा, सिगरेट पी ली सारी? सिगरेट पी ली, 10वें दिन 11वें दिन फारिग। आप रह कहाँ रहे थे? आई वाज स्टेइंग इन एन ऑडियो स्टूडियो। अच्छा, ये जगह थी, ऑडियो स्टूडियो में रहता था। एंड टू बिकम एन एक्टर, बड़े लोगों की अपने करियर में बड़ी स्ट्रगल की स्टोरीज होती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह का मैं बच्चा था, जो फैमिली बैकग्राउंड, लाड प्यार थे, माइन वाज द टफेस्ट मेरे लिए। बिकॉज टू बिकम एन एक्टर मैंने उसी ऑडियो स्टूडियो में पियोन का भी काम किया। अच्छा। यस, के आप आए हैं गाना गाने के लिए, 10,000 चाय पानी करा दिया। तो अब आपको चाय देनी है, मेरे दोस्त का स्टूडियो है, वो पियोन को नहीं बोल रहा, वो कह रहे यार न्याजी खिड़की से ना 2 कप चाय बोल दे, तूने पीनी है? ताबिश भाई 3 कप बोल दे। तो ताबिश भाई जब गाना गाने आया हुआ है तो ताबिश भाई 20 रुपए की एक चाय के ऊपर कंजूसी नहीं करेगा। हाँ, बात सही है, बात तो सही है। तो वो 2 की जगह में 3 चाय जाके नीचे लेके आ जाता था, जस्ट टू जस्टिफाई कि यार मैं सही बैठा हुआ हूँ, मैं सही बैठा हुआ हूँ, और ये 20 रुपए की चाय तेरा नुकसान नहीं है, मैं जाके लेके आया हूँ अच्छी बनवा के। सर्विस दी, वाइड लव सर्विस। वेरी गुड। एंड उसके बाद देयर वाज अ टाइम कि मैं टू बिकम एन एक्टर एक पठान के होटल के ऊपर जो है वो चाय के होटल पे जो होते हैं कराची में, मैं उस होटल पे जॉब करता होता था। जॉब भी क्या करता था, सुबह नाश्ते के टाइम पे जो 10-12 लोग आते होते थे नाश्ता करने के लिए, तो मैं हेल्प कर देता था होटल ओनर की कि चूल्हे से पराठा अंडा पकड़ा दिया, ताबिश भाई को सर्व कर दिया, चाय सर्व कर दी। नहीं, मुझे नाश्ता मिलता था। अच्छा, इन काइंड आपको पेमेंट हो रही थी? इन काइंड। और पैदल भी मैंने सुना बहुत चलते थे आप, क्लिफ्टन से तारिक रोड से? जी, जब कभी को थोड़े बहुत पैसे होते थे तो जाता मैं बस पे था खड़े होके, और खुद खड़े रहते थे या मतलब आप? जगह नहीं होती थी भाई, सुपर हसन जई पे जाना होता था। खड़ा होना भी एक अपना समझ ले कॉम्प्रोमाइज वाली बात थी। किसी जगह पर उतर के जो है वो थोड़ा सा वॉक करना, और जब डायरेक्टर हजरात नहीं मिलते थे मुझे, बिकॉज वो ऑफिस में नहीं होते थे या मसरूफ़ होते थे, और मैं फिर वापस कभी कभी नेक्स्ट
विजिट के लिए पैसे बचाता था या ख़त्म हो चुके होते थे मेरे पास, तो मोस्टली मैं जो है ना वो कह लें 25 से 30 किलोमीटर वॉक करके वापस आता होता था ऑडियो स्टूडियो। पैदल चल रहे थे? पैदल चल रहे। वाह भाई। अब ड्रामा होता नहीं था, काम होता नहीं था, शहर में कोई जानता नहीं था मुझे, ऊपर अल्लाह था, नीचे मैं था। इसमें हदीका कियानी जो है हमारी बड़ी स्टार है, उनके भाई के साथ क्या हुआ था? वो लाला जो है एक दफ़ा इंडस का कोई इवेंट था, उसके लिए बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं कंपोज प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड सलाम दुआ थी उनसे, स्टूडियो में भी थी, लाहौर की वजह से भी थी। तो कहते हैं नियाज़ी किधर जा रहा है? मैं काम शाम मुझे मिला नहीं था, बड़ा परेशान, मुझे लाहौर याद आ रहा था, एंड आई वाज लूजिंग द ग्राउंड्स। तो मुझे ना अपना लाहौर का इलाका समनाबाद याद आ रहा था। मैं कहा लाला मैं समनाबाद जा रहा हूँ। ठीक है। कहते हैं अच्छा चल ठीक है, मैं तो तारिक रोड जा रहा हूँ। और मैं इतना परेशान मायूस कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ये स्टूडियो जा रहा है तो स्टूडियो तारिक रोड ही जाना है। मैं अपनी बात में परेशान। आप समनाबाद जा रहे? मैं समनाबाद जा रहा। कहते हैं ठीक है ओके। मैं 2.5 घंटे वॉक करके वापस स्टूडियो जब पहुंचा, कहते हैं आगे समनाबाद से। मैं कि यार लाला रास्ते में याद आया था मुझे, मैं उस वक्त परेशान था, मुझे लाहौर वाला समनाबाद याद आ रहा था। अच्छा, मैं और किससे भी आपसे पूछूंगा, मगर आज बड़ा बेहतरीन क्राउड आया हुआ है, ये सब डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बनने वाले। ओके। इनसे कोई इलाज नहीं करवा सकते, अभी थोड़े तैयार नहीं है उसके। ओके ठीक है, लेकिन ऐसे इन्हीं से करवाना चाहिए, बिकॉज जो बने हुए डॉक्टर होते हैं ना, हाँ, उनको बहुत कुछ आ जाता है। सही है। इनको अभी सिर्फ इलाज करना आता होगा। इनको सिर्फ अभी इन्होंने सिर्फ अभी 1/3 बॉडी पड़ी है, ऊपर इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहित। मोहित, आप डॉक्टर ही बन रहे होंगे? जी। ठीक है। चिराग आ गया हाथ में, जिन भी आ गया, कह रहा है एक ख्वाहिश जो भी हो आपकी मेरे आका। जी ताबिश सर, मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है। छोटी है आपकी ख्वाहिश? जी बिल्कुल छोटी सी है। बताइए। मैं आपकी तरह बस एक दिन गुजारना चाहूँगा। अबे काफी बड़ी हो गई। एक शो होस्ट करना चाहूँगा। अच्छा, ये ख्वाहिश है आपकी। और गेस्ट किसको बुलाना चाहिए, क्या देखना चाहेंगे, गेस्ट कौन हो? उष्ना शाह। सही। हाँ जी। आप डॉक्टर बन जाएं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा अल्लाह करे उष्णा बीमार हो के ताड़े को लाए। हाँ। ठीक है ना? हाँ। लेकिन ये कि सिर्फ उष्णा से मिलना, वो वैसे भी मिल सकते हैं। आप उसके लिए होस्टिंग क्यों करनी है भाई की तरह? नहीं, ताबिश बन के मिले, शायद इज्जत मिल जाए ना। सेकंड सेमेस्टर के डॉक्टर बन के मिलेंगे तो क्यों मिलेंगी? वो ये भी है, बिजी भी तो है। ये भी है। लेकिन अब ख्वाहिशात तो बड़ी रखी यार, जब होस्ट चलो इंशाल्लाह आपको शौक है होस्टिंग का? जी जी। आपको होस्टिंग का शौक है? जी। ठीक है, आप एक काम करें, आप हसन भाई बैठे वहीं बैठे यहाँ ना आ जाना। वहीं बैठे आपने हसन भाई से सवाल पूछना है, सख्त सवाल। फॉर एग्जाम्पल इनका स्कैंडल चल रहा है, ठीक है? क्या चल रहा है? स्कैंडल चल रहा है जिसके बारे में ये बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है, फर्जी नाम खातून का बना लेते हैं। बना ले। बल्कि मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट भी करनी है। खातून है, उन्होंने मिन्नत तरले करके कहा है कि शो में मेरा कोई जिक्र करना। क्या नाम है? नाम नहीं लेना उन्होंने। तो जिक्र कैसे करें? बस यही तो मैं कल से परेशान हूं। खातून, जो भी हम बात कर रहे हैं उसका सवाब आपको पहुंचे। हाँ। अच्छा जी। आपका जो सवाल है आप एक होस्ट के अंदाज में पूछें। हाँ। जी हसन भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। माशाल्लाह से आपकी स्माइल इतनी प्यारी है, ऊपर से अब आपको दाढ़ी भी आ गई है, तो 4 चांद लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर एक खातून होता तो मैं अभी तक आपको एक आध प्रपोजल भिजवा चुका होता। तो मेरा सवाल है कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? जिन्होंने की है उनका हाल देख लें। बंदा जो है ना वो कुछ जिंदगी में चीजें देख के भी सीख लेना, तो मेरी तरह हंसता खेलता रहता। ठीक है? मैं तो खुश सा हूँ। अच्छा, आप उष्णा? मैं उष्णा नहीं, खुश सा हूँ। खुश सा? खुश हूँ। नहीं देखिए, मैं करियर ओरिएंटेड रहा हूँ भाई सारी जिंदगी। एंड व्हेन आई वांटेड टू सेटल डाउन, आई रियलाइज्ड दिस हार्श फैक्ट ऑफ लाइफ के ये ट्रांजैक्शन है। वैसे तो सारे रिश्ते ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये कोई अजीब सी ट्रांजैक्शन है। तो उसमें मुझे ये लगा कि मैं बड़े सस्ते भाव बिक रहा हूँ। अरे हाँ, कसम है। ये नहीं कि मुझे कोई जहेज चाहिए, ये वो नहीं। ट्रांजैक्शन कमिटमेंट की लेवल तक अगर आप देखें ना, ताबिश में मुझे लगा मैं बड़े सस्ते दामों बिक रहा हूँ। मैं क्या, रुक जाओ यार, रेट अच्छा कर लो पहले। एग्जाम्पल तो दे इस चीज की। जहेज कब मिल रहा था, क्या नहीं, मैं ट्रस्ट मी, मेरे घर में बड़ी इस चीज़ के ऊपर बहस हुई है।
जब मैं सेटल डाउन होना चाह रहा था तो आई फाइट फॉर दिस पॉइंट के मुझे दहेज नहीं चाहिए। ठीक हो गया। इस चीज़ के ऊपर कुछ घर में लोग उदास भी हुए कि ये क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हैं। सो मैंने उस चैप्टर को ही, ये जहेज़ वाले चैप्टर को मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया कि मेरा तो रिसेप्शन भी मौला अली की तरह होगा। अरे माशाल्लाह। बिल्कुल सादगी से। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो ये ब्रायलर मुर्गियाँ खानी है ना वहाँ पे आके, इससे आप किसी और की बेटी की शादी कर दो यार, किसी और का इलाज कर दो। अच्छा सोचोगे, नियत करोगे तो हालात पैदा होंगे, अदरवाइज। अच्छी बात है। यस। और जहाँ तक बात है कि किसी और की बेटी तैयार हो शादी के लिए, मगर आप तो इनकार करे जा रहे हो ना भाई। वो तो सारी तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे इनकार हुआ है। तो सस्ते में बिकने का क्या मकसद हुआ? कंपेनियनशिप वाला काम है। कंपेनियनशिप वाला एलिमेंट लोग अपनी औलाद को नहीं सिखाते। ठीक है। सो इस बात के ऊपर मुझे लगा कि ये तो बड़ी सस्ती फजूल सी ट्रांजैक्शन है। इससे बेहतर है कि आप सिंगल रहो, किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करो, अपने ऊपर कोई एक एलिगेशन नहीं लगाओ, और लिव विद इन योर सेल्फ। करियर ओरिएंटेड होना ही ठीक है, और करियर के थ्रू आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी का कुछ कर सकते हैं, तो ठीक है। आप अपनी औलाद को सिखाएंगे? औलाद क्या करनी है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान में औलाद पैदा होने से बेहतर है बंदा मेरी तरह कवारा रह के उनको फरिश्ते ही रखे कि ताड़े प्यो ने ताड़े नाल बहुत फरिश्ते रहे, ऊपर ही रहो। बस क्या करना है औलाद ने आके, जो करना है आपने खुद करना है अपने लिए। देख लिया ना ज़माने में औलादों को क्या कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ कुरान में खुद कह रहे हैं कि औलाद नेमत तो है ताबिश, फितना भी है, फितना भी है, आजमाइश भी है। सो मैं क्यों पंगा लूँ? मैंने सुना है कि आपकी जिन्नात से कॉन्वर्सेशन हो चुकी हैं, और एक जिन 2000 साल पुराना और एक 800 साल पुराना। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। उनको तो पता होगा पाकिस्तान 1950 में कैसा था। यस, उनको पता होगा। इट हैपेंड इन बैंकॉक। हम शूटिंग के लिए गए हुए थे, तो एक बैंकॉक में आप शूटिंग के लिए गए, वहाँ जिनसे आपकी इंटरेक्शन मेरा ह्यूमन से हुआ था। ह्यूमन के ऊपर जो है वो आए थे, मुलाकात हुई, कॉन्वर्सेशन हुई। ही वाज स्पीकिंग इन बुद्धा लैंग्वेज, वो ट्रांसलेट हो रही थी। कुछ सुपर नेचुरल पावर्स भी मुझे गिफ्ट हुई थी। वो फिर फाइनली मैंने वालिद साहब के पास पहुंच के उनको सरेंडर किया, एंड विद दिस प्रॉमिस वो सरेंडर हुआ कि जा बेटा तू रिलैक्स हो जा, उसको मैं समझा दूंगा। अरे वालिद साहब ने ये कहा कि मैं समझा लूँगा? जी, बिकॉज वालिद साहब जो हैं वो इस सिलसिले से ताल्लुक़ है उनका। ताबिश मियाँ बड़ी एक यूनिक सी स्टोरी है मेरी। आई बिलोंग टू अ न्याजी फैमिली। मियाँ वाली से ताल्लुक़ है। माई फादर पास्ड अवे इन 91। माई मदर पास्ड अवे आफ्टर 10 years इन 2001। ठीक है। सो मेरे जो मेंटोर थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि अल्लाह मियाँ आपकी दुआएं बहुत जल्दी सुनता है एज़ कम्पेयर टू मी और एनी अदर पर्सन, तो आप मेरे हक़ में दुआ करें, मैं भी इस दुनिया से चला जाऊँ। आई कैन नॉट लिव विदाउट माई पेरेंट्स एंड आई डोंट वांट टू। चाम ख़त्म हो गया मेरा। ही स्टूड अप, हग्ड मी, एंड विद दिस स्टेटमेंट ही अडॉप्टेड मी। मेरे जो मुर्शद हैं, अरे माशाल्लाह, कि कायनात में अल्लाह के बाद तू मेरा है। अरे वाह। और मैं ये समझता हूँ कि अगर दुआ से मुकद्दर बदलने की कोई आपने एग्जांपल देखनी हो, सो आई एम द लिविंग एग्जांपल कि उनकी दुआओं से मैं पता नहीं क्या होता, ऑर्डिनरी सा एक इंसान, और अब जो है वो ताबिश भाई और आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उनकी दुआओं का सिलसिला है। तो जिन्हों से कॉन्वर्सेशन आपकी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब हो रही थी, मतलब हमसे तो कोई आगे जिन कुछ चीज़ हिल भी जाए हवा से हालत ख़राब हो जाती, आपसे थ्रू समबडी हो रही थी, कोई मीडियम और हो, लेकिन हो तो जिनसे ही रही थी, तो आप घबराए नहीं थोड़ा सा भी? आपने कहा चिल है। यस, मैं एक्चुअली वो पहली कॉन्वर्सेशन ही उन्होंने ये की थी। वो देखें, कुछ सोल्स होती हैं वीक, अगली या डर्टी सोल्स होती हैं। ओके। कुछ होती हैं बहुत सेंट सोल्स होती हैं, राइट। जो सेंट होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा सख्ती, आजमाइश या अटैक्स होते हैं, राइट। तो उनकी भाई साहब की कॉल, भाई साहब इसलिए बोला है क्योंकि हमसे पहले हैं, ये हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा, हमसे ज़्यादा आबादी है जिन्हों की जिन्नात की? यस। ओके। हमसे ज़्यादा हैं और हमसे पहले से, वो तो पता है मुझे, राइट। सो कंसिडर देम एज भाई, राइट। अच्छा, कंसिडर देम एज भाई। भाई आपका बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। सो पहली बात ही उन्होंने ये की कि हमारे साथ रिश्तेदारी करोगे तो हम आगे बात करेंगे, अदरवाइज़ बात ही नहीं करेंगे। सो मैं कि जी मैं तो किसी का हूँ, मैं तो इस तरह से नहीं कर सकता। एंड उन्होंने कहा पाकिस्तान जाओगे, लाहौर जाओगे, समनाबाद जाओगे, तो अयूब साहब से हमारा जिक्र करना वो तुम्हें इजाज़त दे देंगे। एंड देन आई सेड कि अच्छा ये मेरे घर तक पहुँच गया, मेरे फादर का नाम भी इसको पता है। अयूब आपके वालिद साहब का नाम था? ओहो। मैं कि ठीक है जी, की रिश्तेदारी।
कैसे करनी थी रिश्तेदारी? वो एक वादा था उनका कि साल में एक दफ़ा बैंकॉक आओगे, 10 मिनट के लिए आना, बैंकॉक में कोई भी मौसम का फल हो एक दाना ले आना और एक फूल ले आना। आप लेकर गए कभी? कभी नहीं लेकर गए? मैं गया, मैं कहा जी ये कह रहे थे, उन्होंने कहा बेटे चले जाओ, आपको मसला नहीं है, 10 मिनट की बात है, वैसे भी आपको बैंकॉक की बीचेस पे घूमना अच्छा लगता है। तब उन्होंने ये कहा, मैं कहा अच्छा ये इसका मतलब है कि मेरे घर से ही मेरा ट्रायल था कि मैं ईवल पावर्स पे अट्रैक्ट होता हूँ या नहीं होता हूँ। मैं कहा जी आई वांट टू सरेंडर, ठीक है, एंड आई वांट टू सरेंडर फुली एक्सेप्ट माय सबमिशन। उन्होंने कहा पक्की बात है, नहीं चाहिए कोई नेगेटिव पावर इस तरह की नहीं चाहिए। मैं कहा बिल्कुल नहीं चाहिए, बिकॉज आप आजिज़ी, सब्र, खिदमत, ये एजुकेशन देते हैं मुझे। उन्होंने इसके बिल्कुल ऑपोजिट गुस्सा, बदला और इंतकाम की पावर्स दी हैं मुझे। ओहो, अच्छा, वेरी नाइस। तो देन ही सेड के श्योर, मैं कहा यस श्योर। उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं संभाल लूँ। मैं संभाल लूंगा, समझा दूंगा उसको। अच्छा, आप सच बताइएगा, आप जिनसे बात करें तो नहीं गए होंगे बैंकॉक? उसके बाद फिर अल्लाह में ही नहीं लेके गया मुझे, कभी बैंकॉक ही नहीं गया? उसके बाद गया ही नहीं। मेरे तो ख्याल फायदा में मैंने जिंदगी का सारा कोटा बैंकॉक का जो है ना वो अपने 21 दिन के ट्रिप में कर लिया था। अब फिर जरूरत नहीं पड़ी आप? यस, क्योंकि मेरी 15-16 दिन छूट थी और उन लोगों ने टिका के मुझसे काम करवाया, टिका के काम करवाया, कोई ब्रेक नहीं। लैंड किया 3 घंटे बाद आई वाज शूटिंग, और जब मेरी शूटिंग ख़त्म हो गई तो उसके 8 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट थी। तो आई हैड 8 days कंप्लीट पार्टी। अन्नी पादी भाई, मतलब वो शूटिंग के लिए जा रहे होते थे, मैं इतनी अन्नी पाई कि जिन भेजने पड़े आपको रोकने के लिए। तो वो मतलब वो शूट पे जा रहे होते थे, मैं पूरी रात पार्टी करके बीच से वापस आ रहा होता था, तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो रूम नंबर देखता होता था। वक्त छोटे से ब्रेक का भाईजान, लीजिएगा वापस आइएगा, रास्ता बना कहीं नहीं जाएगा। काम करता चला गया, गुस्सा करता चला गया, और फिर गुस्से के साथ सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीता रहा। और अब 2025 में गुस्से के साथ मेरी जंग जो थी वो ख़त्म हो गई और मैं अपने गुस्से से जीत गया। गुस्से के साथ वेलकम बैक टू हंसना बुलाए प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मेरे साथ मौजूद हैं द ग्रेट हसन नियाजी। हसन भाई, ऑडियंस में अभी कुछ लोग बाकी हैं जिनको हमसे बात करने का आज शौक है। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? अबीरा फातिमा। अबीरा, आप भी मेडिसिन पढ़ रही हैं? जी। आप भी और इसमें स्पेशलाइजेशन किस चीज में करना चाहेंगी आप? अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं जी। आप ये बताइए, आज हम ऑडियंस से सवाल पूछ रहे हैं सबसे कि अगर इनके पास अलादीन का चिराग आ जाए, तुमसे पूछना ही भूल गया मैं, लेकिन अलादीन का चिराग आ जाए तो एक विश क्या करेंगे? तो अबीरा, आप एक विश क्या करेंगी अगर आपका अलादीन का चिराग आ जाए? कॉलेज जाए बगैर मेरी अटेंडेंस पूरी हो जाए। अल्लाह अकबर। इतनी छोटी विश? डायरेक्ट डॉक्टर बन जाओ, ये विश भी हो सकती थी, स्मार्ट कह सकते है ना। ये विश कर लेना, बगैर डिग्री की डॉक्टर बन जाओ। हम तुमसे बचने की विश कर रहे होंगे बात। अगला सवाल क्या है? मेरा सर से सवाल है। जी। सर, अगर आप एक दिन के लिए ताबिश हाशमी बन जाएं तो आप क्या 3 चीजें करेंगे? मैं पहली बात बन नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह मियां ने जिसको जहाँ रखा है बिल्कुल ठीक आप रखा फर्ज कर ले, हाइपोथेटिकल हो जाए थोड़ा सा प्लीज। मैं क्या करूंगा, मैं इन ताबिश बन के भी मैं इन जैसी होस्टिंग करने की कोशिश करूंगा, जो कि ही इज वेरी गुड एट इट, और मुझे इन्हीं से सीखना पड़ेगा। दूसरा एक तो हो गया। दूसरा, मैंने देखा था आप किसी जगह पे इंडोर क्रिकेट खेल रहे थे। मैं खेल रहा था। ठीक है ना, आप बड़ी तेज बॉलिंग करा रहा था। सो मैं आपसे अब अपनी उम्र के हिसाब से जो है वो तेज बॉलिंग की टिप्स लूंगा। ठीक है, मैं आपकी तरह तेज बॉलिंग करना चाहूंगा दोबारा से जिंदगी में। कोई गंदा काम भी करें? नहीं, गंदा काम अपना अपना यार, मेरे अपने आइडियाज हैं ब्रो, मैं क्यों कॉपी करूंगा? मुझे बनने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हो सकता है मैं ऑलरेडी आपसे आगे हूँ। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा नाम मोहम्मद साद रशीद है। और आप भी डॉक्टर ही बन रहे हैं? जी, सेकंड ईयर स्टूडेंट एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। हो गया बस, अभी डॉक्टर बनना काफी है, मैं कौन सा तुम्हारे इम्तिहान लेने वाला हूँ। ये बताओ साथ कि चिराग आ गया, एक विश कर सकते हैं, क्या करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और पूरी दुनिया को घूम सकूँ। 2 विषय हो गई, आप सिर्फ दुनिया घूम लो। यस। ठीक है, दुनिया घुमा देगा यूं यूं करके ऊपर से। जिन बड़े जो निकलते हैं ना चिरागों से, शरारती होते हैं, इनसे थोड़ा सोच समझ के डिटेल विश करना। जी जी। ये नहीं कहते दुनिया घुमा दे, ऊपर ले जाएगा यूं यूं करेगा छोड़ देगा।
ऐसा नहीं, आप बताए ना, वो अपना भी तो शॉर्टकट देखेगा वो। कोई सवाल है साथ? मेरा सर हसन से क्वेश्चन है, बताओ। क्रिकेट के रिलेटेड है। जी जी। लाइक आपको क्रिकेट का बहुत शौक है। मैं सर हाँ। आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। फर्स्ट तो ये है कि लाइक आपने क्रिकेट को छोड़कर शोबिस को अपनाया है, तो आप अपने डिसीजन से सहमत हैं कि आपका ये डिसीजन आपने ठीक लिया है? और सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक 30 इयर्स के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का इवेंट हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ही नाकिस थी, तो आप इस पे अपने कमेंट्स देना चाहेंगे कुछ? थैंक यू। बस देखिए, क्रिकेट को प्रोफेशन बनाने का जुनून एक्चुअली इसलिए था कि वो बाय नेचर जितना कोई मैं हूँ अग्रेसिव, तो उसमें बॉलिंग करते हुए आपको काफ़ी कैथारसिस मिलता है जब आप गुस्सा निकाल रहे होते हैं फास्ट बॉलर के तौर पे। मुझे क्रिकेटर बनने का भी क्रेज़ इसलिए था बिकॉज मैं ऑर्डिनरी लाइफ नहीं गुजारना चाहता था सिंस माय चाइल्डहुड के। जी हसन पैदा हुआ, गंदम खाई, बाकी आदमों की तरह मर गया, जनाजा पढ़वा लिया उसने। आई वॉन्टेड टू मार्क द प्रेजेंस कि हसन आया, उसने ये काम किया, और मुझे ऐसा कुछ करना था कि लोग ये कहें कि यार ये उनका बेटा है। अगर कभी फटा होता है ना तो आप सुनते हैं कि तू जानता नहीं है मेरे अब्बू कौन है, तो आई वॉन्टेड कि अब्बू को कभी किसी पे गुस्सा आए ना तो वो बोलेंगे तू जानता नहीं है मेरा बेटा कौन है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या तो बात। मेरी अप्रोच वो थी। एंड सोचे अब्बू को अगला बोल दे हाँ जानता हूँ, नहीं डर रहा। अब मेरी क्लास अबे भाई। से केड़े काम लग गए तू। सो जब ये चीज़ नहीं हो सकी तो एक्सीडेंटली मैं इस फील्ड में आया। मेरे दोस्त भाई की कॉल थी, दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि अहमद किधर है, और मैं कहा वो बाज़ार गया हुआ है चीज़ें लेने के लिए। अच्छा यार जल्दी में हूँ, रास्ते में हूँ, तू ये शर्ट वाइट पिक कर अपनी और नीचे दरवाजे पे आ जा, कल सुबह कमर्शियल की शूट है। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैं कहा मैं जा रहा हूँ तो मेरे लिए कुछ भी ना लेके आना, कल मुलाकात होती है। अगले दिन जाके मैंने कमर्शियल शूट करवा दिया। तो वो लाइट्स, कैमरा, एक्शन, पैम्परिंग हो रही है, मेकअप शेकअप हो रहे हैं, तो उस चीज़ से मज़ा आया। बाय नेचर मैं बचपन से ऐसा हूँ कि कोई भी काम किया है तो ये होता कैसे है और मैंने क्यों करना है, कैसे करना है, मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें क्या हो सकती है, एसोसिएशन इसमें क्या हो सकती है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग दिस थिंग, और ज़्यादा इन लोगों में घूमना शुरू कर दिया, मीडिया के लोगों में। एंड आई फील सो लकी कि जब मैं लाहौर से एक्टर बनने के लिए कराची गया 2800 रुपये लेके, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने अपने साथ बिठाया, सिखाया, सिगरेट भी पिलाई और उसके बाद मुझे ट्रायल पे भी डाल दिया कि ये जाओ करो। अब वो कैसे करना, मतलब ओवर द पीरियड आप सीखते रहे। जैसे मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ, और ये आप लोगों की लाइफ में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। शफ़ी मोहम्मद शाह साहब मरहूम जो थे, उन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। मैंने एक सीन किया ताबिश में, मैं कहा अंकल फजूल की रिश्तेदारी है ना। अंकल मैनर्स नहीं थे वो सीखे हुए, राइट। तो उन्होंने उसी प्यार से अंकल भी एक्सेप्ट कर लिया। वेरी नाइस। और लोगों ने भी। मैं कहा अंकल सही किया है, कहते पता नहीं बेटे। मैंने कहा आपने नहीं बताना, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो मैं चला जाता हूँ इस रूम से, लेकिन ये मत कहें कि आपको पता नहीं है आई एक्टेड वेल और बैड। कहते हैं इधर बैठो। शफ़ी मोहम्मद शाह को एक्टिंग नहीं आती। शफ़ी मोहम्मद शाह को ये लोग कागज़ देते हैं, शफ़ी पढ़ता है और एहसास करता है कि इस पर जो लिखा हुआ है वो सिचुएशन शफ़ी मोहम्मद शाह के साथ हो गई है। वेरी नाइस। लाइंस याद करो, एहसास को जिंदा रखो, परफॉर्म कर दो। अपने अंदर से एहसास को ख़त्म ना होने देना। मैं कहा ख़त्म ना होने देना इसका मतलब है कि है। आई गॉट माई आंसर। अब बताएं क्या। बड़ी अच्छी टिप थी। बहुत अच्छी टिप थी सर। सवाल तो मैं भी भूल गया, साथ का क्या था? सवाल यही था कि आप सहमत हैं कि नहीं है। जिस चीज़ में आप मेहनत करते हैं, जब तक आप उसको एज लेबर नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करेंगे, और अगर आप एज लेबर करने लग गए हैं तो फिर ऑनवर्ड्स आपको वो जॉब अपने लिए नहीं करनी। रियलाइज़ करना मेरे भाई के डॉक्टर भी बन रहे हो ना और लेबर हो गया वो काम आपके लिए, तो आपके साथ एसोसिएटेड कौन है पेशेंट्स के अलावा? लिव फॉर अदर्स। क्योंकि मेरे बाप ने मुझे एक नसीहत की थी कि पुत्र अपने लिए कुत्ता जीता है और मेरा बेटा कुत्ता नहीं हो सकता। तो वो हम तो उस चीज़ को हमेशा से ज़िंदा रखते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लिव फॉर अदर्स, एहसास को ज़िंदा रखिएगा, जो भी आप लोगों का प्रोफेशन है। बहुत शुक्रिया। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शानजा दिल। शानजा दिल। दिल। दिल थोड़ा अच्छा नाम है, शानजा दिल। शानजा आप क्या करती हैं?
I am first year MBBS student in Allama Iqbal Medical College, Lahore. वेरी नाइस। को डिस्ट्रिक्ट भी बता देती, डिस्ट्रिक्ट अल्लामा इकबाल कॉलेज लाहौर। शानजा, सवाल है? नहीं। क्या है? I have to poem for medical students. अच्छा, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक पोम है, सुना दो आज। Johnny, Johnny. Yes, Papa. You are a medico? Yes, Papa. Any enjoyment? No, Papa. Too much syllabus? Yes, Papa. Attendance? Low, Papa. Passing criteria? High, Papa. Distinction की उम्मीद? Joke, Papa. Ha ha ha. बहुत आला। सबका मतलब यही हाल है तकरीबन। अटेंडेंस माशाल्लाह सबकी लो है ना? बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके Thank you शानदार। so much. अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? औरंगजेब। औरंगजेब डॉक्टर ही कर रहे हैं? जी बस। वेरी नाइस। चिराग आ गया तो? सर हमारा एक दोस्त है नियाजी, ठीक है। वो भी बहुत लंबी लंबी छोड़ता है। तो मैं उससे ये पूछना चाहूंगा कि नियाजी इतनी लंबी लंबी क्यों गप्पे मारते हैं? ये तू उससे कहेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या तू भी को एक्सप्लेन कर दे। ये बता दो जिनसे तुम अपने दो यार तुम लोग जिनों से भी फरमाइश ठीक नहीं कर पा रहे हो। कोई कह रहा है मैं होस्ट बन जाऊंगा, अटेंडेंस पूरी करा लूंगा। अबे जिन नाराज ना हो जाए हमसे यार, मैं इस काम के लिए आया हूँ। बहरहाल सवाल क्या है? सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा आपको एक छोटा सा चैलेंज है। हाँ। जो मैं श्योर हूँ कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते, आप दोनों नहीं कर सकते? जी। अच्छा, क्या क्या है? चैलेंज है भाई? आपको अपना इंट्रो देना है, इंट्रो। और किसी एक लैंग्वेज में देना, कुछ कंडीशंस है उसके लिए, ठीक है। आइदर इंग्लिश में या उर्दू में। अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर उर्दू में दे रहे हैं? जी ठीक है। अच्छा, और उसके लिए कंडीशंस ये है कि हर एक सेंटेंस के बाद आपने एक्सटेंशन लगानी है कि हंसना मना है। हंसना और मना है। जिस भी चीज़ के बारे में बताएं, अगर आप अपनी पैदाइश के बारे में बता रहे हो तो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हॉस्पिटल में पैदा हुए तो हॉस्पिटल में कौन सा वार्ड था, बेड नंबर कौन सा था, टाइम कौन सा था। ठीक है। और अगर आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो आप हार जाएंगे। अच्छा ठीक हो गया। हसन भाई, अच्छा कहाँ इंट्रोडक्शन कितना देना है? इंट्रो पैदाइश से लेके यहाँ तक 1 मिनट में देना है, मतलब अभी तक। पैदाइश से लेके यहाँ तक? अभी तक। अच्छा जी। आप करें हसन भाई पहले। 1 मिनट में ही देना है हसन भाई। एक मिनट में दे? 1 मिनट में। चलें आप मैंने टाइमर लगा दे बेटा। टाइमर लगाएं जी। और ऐड भी करना है जुमले में, मैं इस तारीख को पैदा हुआ, हंसना मना है, फिर मैं यहाँ पैदा हुआ, हंसना मना है। ये रैगिंग होती थी हमारे जमाने में इस तरह की। ऐसी है। ये ताजा ताजा जख्मी आए हैं, ये अभी नए नए बच्चे ना। इनके साथ हुई है हाँ, और ये हमसे निकाल करा रहे रहे हैं। हैं। अच्छा, लगाओ बेटे टाइमर लगाओ। टाइमर लगाएं जी। 30 सेकंड 2 बार चला देंगे, ठीक है? शुरू से करो। 30 सेकंड का ही टाइमर है बजट में, उसको 2 बार चला हाँ देंगे, ठीक है। मैं आधे घंटे 30 सेकंड में कर देता हूँ। हंसना मना है, जो बातें आपको बता रहा हूँ। मेरा नाम हसन नियाजी है। हंसना बिल्कुल नहीं है, आपने मना है हंसना। मैं 3 फरवरी को पैदा हुआ, फजर का टाइम था, घर था, हंसना मना है। सो हॉस्पिटल वाला सारा मामला मेरी जिंदगी में है नहीं। क्या है? हॉस्पिटल आ गया ना तो हॉस्पिटल, अस्पताल बोल रहे हैं। अच्छा, उर्दू बोलनी है? उर्दू, सारे वर्ड्स उर्दू में होने आप पहले बोले मुझे, ताकि उर्दू पता लगे। सारे बोलते मुश्किल कैसे? काम मैं ही करूंगा। मैं पैदाइश से करने हैं। हाँ, मसला ये ना, पैदाइश से आए हैं भाई। 2 घंटे पहले से आते तो बंदा कर भी अच्छा देता। यार, एक्सटेंशन को अच्छी सी दो, अच्छी सी दो। तुम्हें क्या मिली थी अगर बता सकते हो टीवी पे बेटा? एहतियात से। और लास्ट पे आपने लगाना कि अफसोस के साथ, मतलब अफसोस के साथ। ये मैं अच्छा है। पैदा हुआ तो अफसोस के साथ पैदा हुआ। ये अच्छा है। देखो ये अच्छा है। ये अच्छा है। ये तुमने अपना बता दिया, लेकिन ये अच्छा है। कौदिर आजाद में पैदा हुआ 1 जनवरी 1985 को कराची के एक निजी अस्पताल पे, नीम निजी अस्पताल। जब मैं पैदा हुआ तो अफसोस है, अफसोस के साथ। मैं पैदा अकेला नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ अफसोस के साथ। मैं जब पैदा हुआ तो उसी वार्ड में 6 लड़कियां पैदा हुई अफसोस के साथ। मैं वाकई 1 जनवरी की रात थी, इसलिए सभी जश्न मना रहे थे अफसोस के साथ। लेकिन मैं जब पैदा हुआ तो मैं पहला बच्चा था अपने घर का, तो मेरे वालिद और वालिदा दोनों ही खुश थे, लेकिन अफसोस। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता चला गया, स्कूल क्रॉस किया, मैट्रिक किया और इंजीनियरिंग की, मगर सब कुछ क्रॉस, मैट्रिक और क्रॉस। अच्छा, वैसे इतना ध्यान है मैट्रिक बेटा उर्दू में मैट्रिक ही होता है। क्या होता है? दहम होता है। दहम होता है, दहम होता है। दहम होता है। मैंने सानवी का इम्तिहान
अफजल नंबरों से नहीं, अफजल नंबरों से पास किया। सभी बहुत खुश थे क्योंकि अफसोस के साथ। इंटर में फेल हुआ, सब खुश थे, अफसोस के साथ। इंटर 12वीं में बाहर में गया, 12वीं में फेल हो गया मैं। फिर मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग उर्दू में ही होती है। अबे इंजीनियरिंग करके दिखा दे तू इंग्लिश में। मजदूरी नहीं होती इंजीनियरिंग, हम की है भाई। तो तुम भी तो जिराकारी करते हो। सुन लो भाई, इंजीनियरिंग उर्दू में नहीं करूंगा मैं। इंजीनियरिंग मैंने की, फिर मेरी शादी हो गई अफसोस के साथ। इधर मैं बोलूंगा अफसोस के साथ। जुमला देने दो। इंजीनियरिंग की, मेरी शादी हो गई, और एक ही शादी दो बार हुई। एक बार बेगम के साथ और दूसरी फिर मेरे 2 बच्चे हो गए। वो अफसोस के साथ नहीं हुए, वो खुशी के साथ हुए। उसके बाद मैंने हंसना मनाना शुरू कर दिया और आज हसन नियाजी मेरे साथ बैठे हैं अफसोस के साथ। अब हसन भाई की एक्सटेंशन है। हसन भाई को कोई और एक्सटेंशन दो भाई। हाँ, दाढ़ी बढ़ा के गुस्से के साथ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। पैदा हुए गुस्से के साथ। मैं 3 फरवरी को पैदा हुआ। गुस्से के साथ इस दुनिया में मैंने ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। गुस्से के साथ काफ़ी साल मैं गुजारता रहा अपनी ज़िंदगी के, और उसके बाद मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। गुस्से के साथ मैं बहुत तेज़ गेंदबाजी करता रहा सारी ज़िंदगी, लेकिन मैं वहाँ पर मुंतखब नहीं हो सका टीम में। और गुस्से के साथ फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अदाकारी करूँगा। अदाकारी करने के लिए मैं कराची आया, बहुत तकलीफ़ काटी, अल्हम्दुलिल्लाह। गुस्से के साथ काम करता चला गया, गुस्सा करता चला गया, और फिर गुस्से के साथ सिगरेट भी बहुत ज़्यादा पीता रहा। और अब 2025 में गुस्से के साथ मेरी जंग जो थी वो ख़त्म हो गई और मैं अपने गुस्से से जीत गया हूँ। गुस्से के साथ अपना औरंगजेब मियाँ, तो तुम बोलोगे तुम्हारी एक्सटेंशन दे रहा हूं मैं। सर हम बहुत बार करवा चुके हैं। तुम्हारी एक्सटेंशन है पीछे से। करो। सर मेरा गला खराब है। नहीं करना नहीं। तुम्हारी एक्सटेंशन है, अच्छी एक्सटेंशन दूंगा जो तुम कर सको। तुम्हारी एक्सटेंशन है लिपस्टिक लगा के। अच्छी करोगे गिफ्ट दूंगा। सर मैं नहीं कर सकता, मेरे जूनियर्स बैठे यहाँ पे। अबे पागल है हम। अबे ये क्या बात हुई हसन भाई, हमारे जूनियर नहीं बैठे। अब तो औरंगजेब भाई आपको करना पड़ेगा सीनियर। ओके ट्राई करते हैं। ट्राई करें। रैंकिंग के दिन याद करें, इसमें क्या बात है यार। ओके मैं 4 जनवरी की रात को 5 बजे जिना अस्पताल के गोशा नंबर 3 के बिस्तर नंबर 7 पर पैदा हुआ, लिपस्टिक लगा के। हाय 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 हाय। बस यहीं पे लोग देखे आपके जूनियर्स बैठे। वो अच्छा किया यार, अब हम ना अपने शो में करवाया करेंगे। गुड आइडिया वैसे। सही है ना, मजा आएगा। गुड आइडिया वैसे। एक्सटेंशन बहुत अच्छा। मैं समझ गया जिस उसने कहा ना गोशा नंबर, लड़का बहुत रैंकिंग से गुजर चुका है। यस बहुत अच्छा किया औरंगजेब, आपने हमारी बचपन याद दिला दिया। और इसी बात पे एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, अफसोस के साथ। वापिस आइए, हंसना बनाए, कहीं नहीं जाएगा अफसोस। ये मजदूर का हाथ है तातिया यूं बैठ जाएगा। लोहे को पिघला के ना उसका आकार बदल देता है तातिया। Welcome back to Asta Malaya, presented by Surf Excel. I'm in conversation with हसन नियाजी। हसन भाई, बातें हमने बहुत अच्छी कर ली, ऑडियंस भी बड़ी प्यारी थी, लेकिन वक्त हुआ है कि अब मुंह के फायर किए जाएं। डन हो गया। सेगमेंट का नाम है मुंह के फायर। इसमें होगा ये कि हम कोई मशहूर डायलॉग जो है वो आपसे बुलवाएंगे। कैच ये है कि पहले तो 3 बोल पड़े हैं यहाँ पे। पहले बोल में पड़ी है एक्सेंट, यानी आप वो डायलॉग किस एक्सेंट में बोलेंगे। ओके ठीक है, तो आपने वो डायलॉग पहले उस एक्सेंट में बोलना है। फिर मैं एडिशन कर दूंगा एक्सप्रेशन का, कि इस जो कैरेक्टर है ये या तो सरप्राइज्ड है, एक्साइटेड है, डरा हुआ है। वो एडिशन के साथ आप वो डायलॉग बोलेंगे उसी एक्सेंट में।
और फिर आएगी इस कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है, कि हर चीज में भूल जाता है, आंख मारता है, व्हाटएवर जो प्रॉब्लम है, फिर आप ये तीनों चीजें मिला के वो डायलॉग बोले। अल्लाह ठीक है, अकबर। तो डायलॉग का मैं सजेशन ले लेता हूँ ऑडियंस से, तो अच्छा सा डायलॉग। हाँ, ये मजदूर का हाथ है तातिया। क्या है वो पूरा क्या है? हाँ, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। सनी देओल का डायलॉग है, ये क्या है, ये मजदूर का हाथ है तातिया, लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है। अच्छा, ये उसका डायलॉग है। डायलॉग है। अच्छा, आपने अपने तरीके से बोलना है। आपका मजदूर का हाथ है तातिया, तातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल शेप। हाँ। ठीक है, आपका जो आया है भाई साहब ठरकी, सॉरी ठरकी नहीं है, मैंने अपनी तरफ से ठरकी कर दिया, दिल फेंक बुढ़ा। अच्छा ठीक है, बड़े देखे हैं। दिल फेंक बुढ़ा। ये मजदूर का हाथ है तातिया, तातिया यूं बैठ जाएगा, लोहे को पिघला के ना उसका आकार बदल देता है तातिया। अब मैं उठाने लगा हूं या अल्लाह एक्सप्रेशन। ओके, ये जो है अनइंटरेस्टेड है, मतलब इसका दिल नहीं है इस काम में। ये मजदूर का हाथ है तातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। वेरी नाइस, फर्क क्या है इसमें? वो दिल फेंकी वो शुरू में थी, पसंद नहीं आया आप मुझे। अब प्रॉब्लम है हाँ कि उसकी सांस उखड़ी रहती है, सांस उखड़ी रहती है। यही एक्सेंट है, यही एक्सप्रेशन है कि वो अनइंटरेस्टेड भी, लेकिन उसकी सांस भी उखड़ी रहती है। ये मजदूर का हाथ है तातिया, वाह, लोहे को पिघला के उसका मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये सांस उखड़ी है या क्या मसला है, बट बहुत सही पकड़ा आपने। हाँ, मतलब हमने तो बचपन से मैडम शबनम को ही देखा है, उनकी सांस कैसे उखड़ती है, वो मैं उखाड़ नहीं सकता था वैसे करके ना। हाँ, वो ऐसी कहती थी, अनवर अनवर ऑक्सीजन मास्क लगा देता। अब मेरी बारी है। अरे मैं उठाऊंगा भाई, मैं डायलॉग तो पहले सोच ले। अच्छा, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ, डायलॉग बताओगा अच्छा सा। यार इनको डायलॉग मैं बताता हूँ अपनी फिल्म मालिक का एक छोटा सा लाइन। मालिक फिल्म का एक डायलॉग है, वो इनसे करवाते हैं और वो लाइन है कि इसमें तो और भी मजा है। ठीक है, ठीक। मेरा आया है, लगान फिल्म देखी थी आप? जी। लगान फिल्म देखी आप लोग? लगान, उसका जो गोरा है, ओके, कैप्टन फिलिप। सेफ प्ले कर दिया आपने, ठीक है। नहीं, लगान का गोरा। हाँ, इसमें तो शाला और भी मजा आएगा। हाय हाय हाय, शाला बोलते ना लोग। अब प्रॉब्लम क्या है? गुड, प्रॉब्लम क्या है जी? नहीं, नाराज है ये। ओह, नाराज गोरा है ये। ओके, ठीक है। तुम साला हिंदुस्तानी समझता नहीं है, इसमें तो शाला और भी मजा आएगा। मुश्किल आदमी है यार, उसे मजा नहीं आ रहा। ये अच्छा है। आवाज ऊपर नीचे होती रहती है। ओह वाओ, ठीक है, जोर से हल्की ऐसे होती रहती है। ओके, हाँ, शुक्र है मेरे पास नहीं आया। इसमें तो और भी मजा आएगा। हसन भाई, वक्त हुआ चाहता है करशी की जानिब से भेजा हुआ गिफ्ट हैम्पर ऑडियंस से किसी मेंबर के हवाले किया जाए। करशी एक सवाल भेजता है, जो भी सही जवाब देगा उसको ये गिफ्ट हैम्पर हम देंगे। सवाल क्या है करशी का? गूगल कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? गूगल के सीईओ का नाम क्या है? दे दो भाई। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई बिल्कुल ठीक जवाब है। आ जाओ मियां। वाकई? हाँ, मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने भाई साहब। यह आपके लिए करशी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है। लालो लालो जाए आप, जाइए। हसन भाई से बात हो रही है, मगर इस वक्त मौजूद हैं आपके फैंस। सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। होगा ये कि ये गिफ्ट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे हसन भाई। यहाँ कुछ सवालात आएंगे आपके सामने, जो स्क्रीन लगी हुई। ओके। उनके 4 ऑप्शंस होंगे। ओके। एक एक करके मैं अपने इन दोस्तों को सामने बुलाऊंगा। उनके लिए जो सवाल आएगा उसका जवाब आप देंगे। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ये गिफ्ट उनको मिलेगा, वरना वो मुंह लटकाए वहां आपको कोसते हुए चले जाएंगे। नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा चले। मोहताज सेलिब्रिटी, पहला सवाल ये रहा। Which part of the human body produces insulin?
मुझे देखिए आप, सवाल है भाई साहब के लिए, आप आगे आइए मियाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमार खालिद। आपकी इंसुलिन ठीक बन रही है? जी। बस ठीक। लिवर, पेनक्रियास, किडनीज, स्टमक, ये तो मुझे भी पता है। मुझे भी पता है बिकॉज आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, सो पेनक्रियास। पेनक्रियास ठीक जवाब है, बंद कर दो पेनक्रियास, और ये ठीक जवाब है। वाह वाह वाह, ये लो भाईजान, इससे अपनी डायबिटीज खराब करो। थैंक यू। चलो भाई ठीक है, आज सारे सवाल मेडिकल के हैं, तो हम बजाय इसके कि सही जवाब पूछे, आपकी तालियां बता देंगे कि ठीक है कि गलत। ठीक है हसन भाई, एक ही अटेम्प्ट होगी, ये नहीं तुक्के मारते रहे। ठीक है, सवाल चेंज होगा। नहीं, मगर ये बाकी 5 उधर ही जा रहे हैं, ये कोसते हुए जाएंगे। वो तो डायबिटिक मैं हूं, तो मुझे पता है पेनक्रियास। आइए, अस्सलाम वालेकुम। माइक का है भाई? कहाँ? आ जाइए, इधर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? जानीता हुरैन। अरे भाई जानीता, ये मतलब क्या है इसका? अल्लाह ताला का तोहफा। तोहफा, आपको भी हम तोहफा देंगे, ये हंसना मनाएगा तोहफा है। ठीक है, सवाल है ये, which blood vessel carries oxygenated blood from the lungs to the heart? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जो भी, और क्या लिखा है, आउटा और वेना कावा, जो भी है, ये जो कुछ होता है ये। मैं आई विल गो फॉर द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन? मैंने कहा था सारे कोसते हुए जाएंगे। गलत जवाब है बेटा, आपको सही जवाब पता होगा, आप ही दे दें। सेकंड वन, पल्मोनरी वेन। वाह वाह, सॉरी सॉरी। नहीं यार, देखें, इट्स मेरी जहालत है बेटा, ये पकड़े। गेम खराब हो गया ना। दे दिया सर। नहीं देखें, मैं अपनी तरफ से 150 दे देते। नहीं, ये भी मेरे ही हैं, आप भी मेरे हैं। माय पॉइंट इज के मैं घर में भी जो है ना, वो भांजियों के लिए या फीमेल्स के लिए ना, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग वोट होता है। ले आते इधर ही, मैं अपने पास रखूंगा। तो इनको भी लाजमी मिलेगा, आप लोगों के लिए। हाँ जी, वो तो हो गया मियाँ। हाँ जी, अगला। आपने वो दे दिया था जनीता को, हमने वापस नहीं लिया। आराम से खाना बेटा, बांट के। अच्छा, अगला सवाल आपके लिए भाई साहब, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अहमद। अहमद, आप भी डॉक्टर ही बन रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे डॉक्टर बनेंगे आप तो यार। दिखाओ सवाल। What is the name of the smallest bone in the human body? Stapes, incus, जो भी है, या लाक्रिमल? यार अल्लाह दी कसमें, कोई भी कर लो आप, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ। छोटी हड्डी बताए ना यार, कौन सी छोटी हड्डी? यार सेकंड वन, इनकस। ये भी गलत जवाब। अल्लाह की कसम, पहली वाली जिंदगी में पहली दफा ये लफ्ज पढ़ रहा हूँ, तो जिस पे दिल कर रहा है उस पे बोल रहा हूँ। अब पता चला कितना मुश्किल होता है। आपको पता था आपके पास ये छोटी हड्डी है? आपके पास है ये छोटी? कहाँ होती है ये? कान की हड्डी, कान वाली होती है ना ये। और कौन सी होती है? आप भाई साहब खाली हाथ अच्छे नहीं लगोगे जाते हुए, तो आप एक काम करो, माइक लेके वहां बैठ। हाँ, दे देना भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ, महफूज कर लूं सारे गिफ्ट। वालेकुम अस्सलाम। सवाल से पहले गिफ्ट लाजमी जाएगा इनको, बिकॉज शी इज अ फीमेल। मैं उनको ना मैं दूंगा, डिजर्विंग खातून को मैं दूंगा। अच्छा, मगर उसूल है भाई। अच्छा चलो, ठीक है। हाँ जनीता, आप भी अगर वापस कर सके ना। नहीं बेटा नहीं, मैं मजाक कर। चलो सवाल है, आप नाम क्या था आपका? इरद शरीफ खान। इरद शरीफ खान। वाह 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 वाह, शरीफ और खान एक साथ। सवाल अब मुझे डाउट हो रहा है खान पे और शरीफ दोनों पे। अच्छा चलो। Which part of the brain controls movement, balance and coordination? यार मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है। ये मुझे भी पता है, ये मुझे भी पता है। सेरेब्रम, सेरेबेलियम, ब्रेन स्टेम, और जो भी है फ्रंटल लोब। सेकंड वन। शाबाश बेटा, शाबाश। ऊंचा बोलने का बहुत शुक्रिया, ये प्रेजेंट आपका हुआ। चले, ज्यादा मत खाना, कीड़े लग जाते हैं। चलो, चीटिंग की तुमने। सपोर्ट कहते हैं इसको। हाँ जी, अगला सवाल। भाई साहब आपको पता है ना आपको आना है, तो आ जाइए, पकड़िए। वो डब्बा नहीं मिलना उसको, बास्केट नहीं मिलनी उसको, मोटिवेशन ही नहीं हो रही आगे। मिलेगी तुम्हें, मिलेगी। ठीक है, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें। क्या नाम है आपका? अतहर जावेद। अतहर भाई, आप मुझे आंखें क्यों मार रहे हो? आप इतने मशहूर क्यों हैं? अभी फर्स्ट ईयर में आया हूँ, काफी
अच्छा, आपकी रैगिंग हुई है एक्सटेंशन वाली? रैगिंग नहीं हुई, इखलाकी तरबियत हुई है। मैं समझ गया। ये जो 9 मई के बाद 10 मई वाला बयान दिया ना उन्होंने, इखलाकी तरबियत हुई है, रैगिंग तो नहीं हुई। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इनका। बहुत अच्छे भाई, बहुत पक्का लड़के हो तुम। हाँ जी। अच्छा, सवाल क्या है? What is the name of the longest bone in the human body? फीमर है, जो मैं समझ रहा था चारों में नहीं है वो। नहीं, वो तो होती नहीं, वो लॉन्गेस्ट नहीं है, उससे लॉन्गेस्ट तो एक बोन है, टीबिया या फेब्यूला या वो मुझे पता ही है। मेरी दो नंबर। सेकंड नहीं है, पहली हड्डी है फीमर, रान की हड्डी। इंटरेस्ट ही नहीं था, भाई खड़ा है ना मेरे जैसा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये टांग की हड्डी। भाई कह रहा था ना, मैं यहाँ बार मार रहा था। अच्छा, वैसे अल्लाह दी कसम मैं समझा बैकबोन होती है सबसे लंबी। मैं भी वही, मैं समझ गया था। मैं तो अपनी बैकबोन के हिसाब से ढूंढ रहा था कि बैकबोन किधर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब नहीं होती। भाई साहब, आप क्या खड़े हुए कर क्या रहे हो तुम? माइक दे दें, जाएं आप। मैंने पहले आपसे वादा किया था कि लड़कों को कुछ नहीं मिलना। इखलाकी तरबियत का तकाजा ही। लड़के मेहनत से, बहुत अच्छे भाई, वाह। लड़के मेहनत से। रख दें जी, रख दें, साइड पे रख दें। अब जिसने अच्छा जवाब दिया चिराग वाला, उसको मैं गिफ्ट देना चाहूंगा। हाँ हसन भाई, चिराग का जवाब किसने अच्छा ऐसे चिराग पे ना खुदा की कसम सब ने ही मेरे जैसे जवाब दिए। हाँ। अच्छा, आपके पास चिराग आ जाए तो आपकी क्या विश रहेगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी विश होगी कि अब्बा जान वापस आ जाए मेरे पास। अरे बहुत अच्छी विश है, अब्बा जान वापस आ जाए मेरे पास। मैं भी यही कर लूंगा। हाँ, लेकिन अपने अब्बू के लिए। हाँ। ये ना मिक्स ना हो जाए ना। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छी बात। ऑडियंस में जो सबसे मकबूल लड़का है, बल्कि मैं उन सीनियर भाई को जिन्होंने आज हमें बड़े एक्सटेंशन वाली रैंकिंग सिखाई ना, आई वुड वांट टू गिफ्ट हिम दिस। क्योंकि उन्होंने, सर औरंगजेब भाई आइए सर, थैंक यू। अफसोस के साथ मैंने इनको गिफ्ट दिया, अफसोस के साथ जनाब। ये दोनों गिफ्ट जो है बाकी ये अमानत रहेंगे आपकी, ये मैं अपने बच्चों को दे दूं। ठीक है। ख़वातीन और हज़रात, जाने से पहले कोई ऐसी बात होगी तो मैं यहीं पे बैठी हुई बच्ची में से किसी को उठा के ही दे दूंगा। मैं खुद दे दूंगा, ये नेक काम मैं खुद भी कर सकता हूँ। मेरे भी दो हाथ। ठीक है। अब ऐसा हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हसना मनाए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह जो भी आप करें उसमें आपको अल्लाह ताला आपको कामयाबी अदा फरमाए। ख़वातीन आज़ाद, इसी बात पे आपकी घड़ियों में बजने वाले हैं अब 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।